अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम फाइल मेन्यू के ऊपर डिस्कस करेंगे। फाइल मेन्यू में आप जो भी काम करते हैं, करने के बाद आप उसे सेव करना चाह रहे हैं, आपको ओपन करना चाह रहे हैं, क्लोज करना चाह रहे हैं, न्यू फाइल ओपन करना चाह रहे हैं, ये सारे के सारे आप काम यहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास फाइल मेन्यू में न्यू का ऑप्शन है। कंट्रोल+N प्रेस करने से आप न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं। अभी हमारे पास जो एक ही फाइल है, यहाँ पे देखें तो इस टैब में सिर्फ और सिर्फ एक फाइल है आपके पास, अनटाइटल नाम से। अब आप एक नई फाइल ओपन करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्लिक करके तो आप न्यू टैब ओपन कर सकते हैं। आप नई फाइल ओपन करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से फाइल में जाएंगे। अब इन टैब के अंदर देखें एक पेज है, पेज के अंदर आपका आपस ये वाला पेज फर्स्ट आ गया। इसी में आप और पेज ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। पेज नंबर फर्स्ट है, मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूंगा तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं। तो ये हम बाद में ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो किसी भी कोरल ड्रा की जो हमारे पास फाइल है, ये हमारे पास एक फाइल है, ये जो चीज़ है आपके पास एक जो पेज नजर आ रहा है, इसके अंदर आप जो हैं तो आप काफ़ी सारे पेजेस ऐड कर सकते हैं। 1 2 3 काफ़ी सारे पेजेस ऐड कर सकते हैं। मैंने अभी जो काम किया है, मैं चाहता हूँ कि मैं एक नई फाइल ओपन करूँ, एक नया डॉक्यूमेंट्स ओपन करूँ। तो उसके लिए मैं फाइल में जाता हूँ और न्यू पे क्लिक करूँगा। कंट्रोल इन शॉर्ट कमांड है इसकी। जो ही न्यू पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास देखें एक क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट्स का एक मेरे पास यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। इसमें आप अपने न्यू डॉक्यूमेंट्स को नाम दे सकते हैं। मैं नाम दे देता हूँ इसको, फॉर एग्जाम्पल अली। आप इसकी डेस्टिनेशन वगैरह आप यहाँ पे देखें, कोरोडा डिफ़ॉल्ट आप रखना चाहें, आप वेब रखना चाहें, डिफ़ॉल्ट RGB रखना चाहें, वेब रखना चाहें, तो आप इसकी डेस्टिनेशन यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं कस्टम इसको रहने देता हूँ। आप इसका साइज़ यहाँ पे दे सकते हैं। मैं साइज़ A4 सेलेक्ट करता हूँ। अब ये जो साइज़ मैंने A4 सेलेक्ट किया है, इसकी विड्थ और हाइट आ जाती है। ये मिलीमीटर में है, आप इसे इंचेस में कन्वर्ट करके देखना चाह रहे हैं, इंचेस में कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। आप यहाँ से यूनिट्स वगैरह इसकी सेट कर सकते हैं। हाइट इसकी कम ज़्यादा आप देखें, आपस जो हाइट है A4 से इसकी एक स्पेसिफिक हाइट है, आप इसे कम ज़्यादा करेंगे। जैसे कि इसको मैं कर देता हूँ जी 21, तो देखिएगा आपका जो साइज़ आ जाएगा पेपर का वो यहाँ पे आ जाएगा। A4 की जगह आपके पास आ जाएगा कस्टम। क्लिक करता हूँ यहाँ पे, देखिए कस्टम आ गया। क्योंकि कस्टम क्या है कि आपके पास ये साइज़ अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास जो साइज़ जो इंटरनेशनल किस्म के साइज़ हैं वो सारे के सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। आप कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे A4 साइज़ सेलेक्ट करता हूँ। बाकी जब हम प्रैक्टिकली काम करेंगे तो मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि आपने फॉर एग्जांपल विजिटिंग कार्ड लेना है तो विजिटिंग कार्ड का क्या साइज़ होता है, लोगो डिज़ाइन करना है तो उसका क्या साइज़ होगा, इन्वेलप आपने डिज़ाइन करना है तो उनका क्या साइज़ होगा। तो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आप यहाँ से साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। पेज की पोजीशन होती है आपके पास पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। मैंने आपको पहले भी बता दिया था, हमने सारा ये चीज़ें की हैं। ये आपके पास पोर्ट्रेट और ये लैंडस्केप है। लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो पेज है ये इसी तरह आप ये जो पेज है ये इस तरह मूव हो गया, आपको इतना सा पेज नज़र आ जाएगा, ये इसी में रोटेट हो जाएगा, तो आपका लैंडस्केप पेज आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। नंबर ऑफ पेजेस कितने आपने ओपन करने हैं, हमारे पास देखिए 1, यहाँ पे 2 पेजेस हैं। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट, क्योंकि जब डिफॉल्ट आप ओपन करते हैं तो आपका सिर्फ एक नंबर ऑफ पेज होता है, आप यहाँ से नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पे दे सकते हैं, बढ़ा के आप ओपन कर सकते हैं। कलर मोड जो है आप RGB सेलेक्ट करें और इसकी रेंडरिंग रेजोल्यूशन जो है, मीन कि आपके इसकी जो पिक्सल इसकी क्वालिटी है वो यहाँ पे दे सकते हैं, 300 सही है। और जस्ट आपने यहाँ पे क्या करना है, ओके करेंगे तो आप बस देखिएगा एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। मैं ओके करता हूँ। डिफ़ॉल्ट जो पेज होता है मेरे पास यहाँ पे देखें, अब यहाँ पास जो पेज है वो ये वाला है, यहाँ पास पोर्ट्रेट पेज है। तो मैं चाहता हूँ ये लैंडस्केप पे न्यू पेज ओपन होगा। मैं लैंडस्केप पे क्लिक करके मैं ओके करूँगा तो नया पेज ओपन हो चुका है। और देखिए यहाँ पे क्या लैंडस्केप आ गया। पोजीशन आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। लैंडस्केप पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पोर्ट्रेट है। तो ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। तो ये फंक्शन होता है न्यू का। अब देखिए न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन हो चुके हैं अली के नाम से। अब आप यहाँ पे जाके देखें अपने डायलॉग बॉक्स में, यहाँ पे देखें अगर आप अपने जो है तो टास्क बार के अंदर देखें, डेस्कटॉप के टास्क बार में जहाँ पे ये ओपन किया होता है, तो टास्क बार में देखें तो आप पास यहाँ पे देखें 2 आपके पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ओपन है। 1 ये और सेकेंड वन जो अभी हमने ओपन किया वो ये वाला है अली के नाम से। ये होता है फाइल में न्यू का ऑप्शन। न्यू फ्रॉम टेम्पलेट्स पे क्लिक करके आप कोई टेम्पलेट्स आपके पास बने हुए काफ़ी सारे टेम्पलेट्स होते हैं जो कोरोडा आपको प्रोवाइड करता है, आप खुद भी बना के टेम्पलेट में सेव कर सकते हैं। तो मैं न्यू फ्रॉम टेम्पलेट्स पे क्लिक करके तो मैं यहाँ पे टेम्पलेट्स एक न्यू लेना चाह रहा हूँ। तो आप बस यहाँ पे देखिए कुछ टेम्पलेट्स हैं, आप यहाँ से टेम्पलेट्स ले सकते हैं। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करता हूँ, इससे रिलेटेड अगर कोई टेम्पलेट्स हैं तो वो आपको सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। ब्रोचर पे क्लिक करता हूँ तो इसके से रिलेटेड देखें आपके पास ये टेम्पलेट्स है। आपके पास ये काफ़ी सारी एक पूरी आपस यहाँ पे लिस्ट पड़ी हुई है। आप इसमें से कोई भी फ्लायर लेना चाह रहे हैं तो फ्लायर पे क्लिक कर फ्लायर ले सकते हैं आप। तो अभी आपके पास है नहीं तो आप यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके, अगर आपने कोई बनाए हुए तो ब्राउज पे क्लिक करके आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं एज अ टेम्पलेट्स।
मैं यहाँ पे जाता हूँ, अगर आर पे क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके जो होंगे वो सारे देखिए आ रहे हैं। रोस्टर आपके पास एक ही है, ये वाला है। बिजनेस कार्ड आपके पास 2 टेम्पलेट्स हैं उसके। अब देखिए यहाँ पे आपके पास टेम्पलेट्स आ रहे हैं, तो मैं ये वाला इसको सिलेक्ट करके मैं इसको जस्ट यहाँ पे ओपन पे क्लिक करूँगा तो देखिएगा एक न्यू टेम्पलेट्स ओपन हो गया आपके पास। अब इस टेम्पलेट्स के अंदर आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, आपने लोगो चेंज करना है, आप किसी जगह कोई और लोगो लगाना चाह रहे हैं लगा सकते हैं, आप पिक्चर यहाँ से रिमूव करना चाह रहे हैं रिमूव कर सकते हैं। तो आप टेम्पलेट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। जब हम प्रोफेशनल हम कार्ड डिज़ाइन करेंगे, विजिटिंग कार्ड वगैरह डिज़ाइन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा टेम्पलेट्स में भी आप कैसे काम कर सकते हैं। अब टेम्पलेट जब मैंने ओपन किया तो इसमें आप देखिए मेरे पास न्यू अनटाइटल के नाम से एक और मेरे पास यहाँ पे न्यू टेम्पलेट्स न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन हुआ है, लेकिन किसके नाम से, टेम्पलेट्स के नाम से। मतलब कि आपके पास टेम्पलेट्स एक न्यू ओपन हुआ है तो इसने अनटाइटल यहाँ पे दे दिया नेम। जब आप इसको सेव करेंगे, इस पर काम करने को सेव करेंगे तो इसमें नाम भी सेव हो जाएगा, जैसे कि अली यहाँ पे नाम दिया हुआ है। अब न्यू टेम्पलेट्स के बाद आपके पास ओपन है। ओपन मीन कि आपने कोई डॉक्यूमेंट सेव किया हुआ है, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स किसी पे काम किया हुआ है उसको सेव किया, जैसे कि अब ये मेरे पास है, इसको मैं सेव करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, महफूज करता हूँ। तो फाइल में जाके मैं यहाँ पे इसको सेव पे क्लिक करूँगा, कंट्रोल एस शॉर्ट कमांड है इसकी, सेव पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से अपने डेस्टिनेशन सेलेक्ट करनी है, आपने कहाँ पे इस फाइल को सेव करना है। तो मैं इसको करना चाह रहा हूँ डेस्कटॉप पे करना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स में करना चाह रहे हैं, डाउनलोड में करना चाह रहे हैं, कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं आपने वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मैं फॉर एग्जाम्पल इसको डेस्कटॉप पे सिलेक्ट करता हूँ, डेस्कटॉप में इसको सेव करता हूँ, किस नाम से सेव करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टेम्पलेट्स के नाम से, TEMP के नाम से सेव करता हूँ। सेव टाइप है, कौन सी टाइप में आपसे सेव करना चाह रहे हो, तो CDR जो कोरोला की अपनी फाइल होती है, आप चाहते हैं जब भी आप इसे ओपन करें तो कोरोला में ओपन हो तो आप CDR फाइल्स को दे सकते हैं। वर्जन कौन सा है, 2018 वर्जन है, मीन के 2018 वर्जन वाली जो फाइल है आप और भी वर्जन में ओपन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इसको वर्जन में सेव कर लें और यहाँ से आप इसको सेव करेंगे तो ये मेरे पास फाइल सेव हो चुकी है। और किस नाम से मैंने सेव की थी, टेम्पलेट्स के नाम से सेव की, तो देखिए यहाँ पे TEMP आ गया, देख सकते हैं। .cdr जो होती है फाइल एक्सटेंशन होती है, कोरल ड्रा की एक्सटेंशन जो होती है वो CDR होती है। एक्सटेंशन बेसिकली होता है क्या है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो होती है आपके पास वर्ड होती है ADUC डॉक्यूमेंट्स होती है, एक्सेल की XLS होती है, पावर पॉइंट की PPT होती है, तो ये एक्सटेंशन होती हैं सब फाइल की। इन एक्सटेंशन से पता चल जाता है कि ये फाइल कौन से डॉक्यूमेंट्स की है और किस में ये ओपन होगी। PDF जो होती है उसकी एक्सटेंशन PDF ही होती है, फोटोशॉप की जो एक्सटेंशन होती है PSD होती है, तो ये मुख्तलिफ एक्सटेंशन होती हैं। अब वापस देखें तो हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट सेव कर लिया। अब ओपन करते हैं, आपने कोई भी डॉक्यूमेंट सेव किया हुआ है, आपने अपने सिस्टम में कंप्यूटर में सेव किया हुआ, आप उसे ओपन करना चाह रहे हैं तो आप ओपन पे क्लिक करेंगे। आप बस यहाँ पे जहाँ पे भी आपने सेव किया आप वो लोकेशन को सिलेक्ट करें, जैसे कि डेस्कटॉप में मैंने सेव किया और डेस्कटॉप में मैंने क्या सेव किया था, टेम्पलेट्स के नाम से सेव किया। देखिए मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास टेम्पलेट्स ओपन हो जाएगा। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जो है तो ये अनटाइटल एक मेरे पास यहाँ पे था, इसको मैं ओपन करता हूँ तो देखिएगा वो भी ओपन है, कह रहा है ओपन है, कहाँ पे वो ये है। तो आप यहाँ पे देखें तो इस तरह ओपन कर सकते हैं कोई भी फाइल। नेक्स्ट है आप पास ओपन रिसेंट, आपने जो जो अभी जिन फाइल पे काम किया जिनको ओपन किया तो वो आपस यहाँ पे आ जाते हैं, आप उनमें चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं फर्स्ट फाइल पे क्लिक करता हूँ, फर्स्ट फाइल मेरे पास ओपन हो जाएगी, वो डिलीट कर चुका हूँ मैं, मेरे पास वो है नहीं। जो जो आपने ओपन किया रिसेंट वो आ जाएंगे आपस। और यहाँ पे आपस टेम्पलेट्स है, टेम्पलेट्स पे क्लिक करता हूँ, ये टेम्पलेट्स मेरे पास आ जाएगा। तो जो जो फाइल आपने ओपन की हुई आप वहाँ पे रिसेंट जो फाइल आपस है आप उनको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। क्लोज, आप इस फाइल को क्लोज करना चाह रहे हैं तो आप क्लोज यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें यहीं पे रखता हूँ तो यहाँ पे क्लोज का सिंबल आपके पास आ जाता है क्रॉस का, आप यहाँ से इस फाइल को क्लोज कर सकते हैं। इसको क्लोज करना है, इसको क्लोज कर सकते हैं। आप जो भी फाइल क्लोज करना चाह रहे हैं आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। तो आप फाइल में जाए, जाने के बाद आप यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करेंगे तो आप फाइल यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। जो ही मैं इस पर क्लोज पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास फाइल क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। आप फाइल में जाके क्लोज आल पे क्लिक करेंगे तो जितने भी आपने यहाँ पे टैब ओपन किए हुए हैं, जितनी भी फाइलें आपने ओपन की हुई हैं, आप सबके सबको क्लोज करना चाह रहे हो तो क्लोज पे आल पे क्लिक करेंगे तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। मैं क्लिक करता हूँ तो देखिएगा अब ये कह रहे हैं कि आपने जो है तो जो काम किया उसको सेव करना चाह रहे हैं या नहीं। अगर सेव करना चाह रहे हैं तो यस करेंगे, यस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे देखें एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, आप अपने फाइल को सेव कर सकते हैं। जो भी काम आपने किया उसको सेव करके सेव करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगी। अगर आप सेव नहीं करना चाह रहे, जैसे कि मैं इसको इस नाम से सेव करना चाह रहा हूँ, यस। अब कह रहे हैं कि आपसे आपस पहले से ही मौजूद है, आप इसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं, मैं कहता हूँ यस, ओके करूँगा। या फिर मैं इसको नाम देता हूँ उमर के नाम से, सेव कर लिया। अब मेरे पास ये उमर के नाम से सेव भी हो चुकी है और फाइल क्या होगी मेरे पास, क्लोज हो चुकी है।
क्लोज होने के बाद आप यहाँ से क्लोज करेंगे तो आपका सारा का सारा डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा और आप डायरेक्ट जो है तो जहाँ पे आपने इसे, जैसे कि मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, अब मैंने कोरोल्डा को ओपन करना है तो मैं यहाँ पे जाके तो मैं ओपन कर सकता हूँ। ये देखें कोरोल्डा मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो मैं जस्ट इसे क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। नहीं तो आप सर्च बार में सर्च करें कोरोल्डा, आप टाइप करेंगे तो कोरोल्डा सामने आ जाएगा, आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तो वापस यहाँ पे आके वेलकम स्क्रीन मीन क्या, हमने जब ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम तो वापस यहाँ पे 3 चीज़ें आती हैं। न्यू डॉक्यूमेंट्स, जो हमने यहाँ से फाइल में जाके न्यू ओपन किया, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट्स, यहाँ पे जाएं तो न्यू फ्रॉम टेम्पलेट्स आ जाता है, और ओपन डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो ओपन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रिसेंट आपने जो जो जिस पे काम किया तो आप वो यहाँ से देख सकते हैं, ये रिसेंट आपने जिस पे काम किया। न्यू पे क्लिक करके आप न्यू ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करता हूँ, एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स के लिए मेरे पास यहाँ पे देखें क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आ गया। इसमें आपने सारी सेटिंग्स करने के बाद आप ओके करेंगे तो आपस एक न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पे क्लोज के बाद है सेव। सेव आप डॉक्यूमेंट्स वो कर सकते हैं जिसको आपने, जिस पे कोई काम करेंगे तो आप उसको सेव करने से तो आप सेव कर सकते हैं। मैं जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ, सेव डॉक्यूमेंट्स, मैंने टेक्स्ट लिखा, अभी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स आ गया। अब मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ। मीन के मैंने जब भी कोई डॉक्यूमेंट्स किसी पे मैंने काम किया है, काम करने के बाद मैं चाहता हूँ मैं उसको महफूज करना चाह रहा हूँ। महफूज इसलिए करना चाह रहा हूँ कि मुझसे ये डॉक्यूमेंट चीज़ जो है तो यहाँ से डिलीट ना हो जाए, या फिर अगर फॉर एग्जांपल लाइट है, आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे नहीं कर रहे, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, लाइट चली जाती है तो आपका डॉक्यूमेंट जो होता है वो खत्म हो जाता है, वो आपने जो भी काम किया वो खत्म हो जाता है। आप चाहते हैं कि नहीं उसको हमने क्या करना है, सेव करना है, उसको महफूज रखने कहीं पे। उसके लिए आप क्या करेंगे, फाइल में जाके आपने सेव पे क्लिक करना है, कंट्रोल एस शॉर्ट कमांड है इसकी, सेव पे क्लिक करेंगे, वापस एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा सेव के नाम से। आप यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं जो भी लोकेशन आपने दी थी। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं पिक्चर में सेव करना चाह रहा हूँ, पिक्चर को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे अपने नाम देना है, किस नाम से सेव करना चाह रहे हैं, मैं करना चाह रहा हूँ फर्स्ट के नाम से। सेव टाइप कौन सी रखना चाह रहे हैं, कोरोल्डा की रखना चाह रहे हैं या कोरोल्डा को टेम्पलेट्स में सेव करना चाह रहे हैं। देखें टेम्पलेट्स यहाँ पे दिया हुआ इसने, तो टेम्पलेट्स में सेव करेंगे तो ये डायरेक्ट आप टेम्पलेट्स में इसको ओपन कर सकते हैं। फोटोशॉप में आप इसे करना चाह रहे हैं, मीन अडोब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट पीडीएफ में करना चाह रहे हैं, पीडीएफ जो डॉक्यूमेंट आपके पास होता है उसमें करना चाह रहे हैं आप। यहाँ पीएसटी फोटोशॉप का आ जाएगा, पीडीएफ आ जाता है, सीडीआर कोरोल्डा आ जाता है, तो काफ़ी सारे यहाँ पे एक्सटेंशन है। ड्राइंग, ऑटोकैड की ड्राइंग में सेव करना चाह रहे हैं कि जब आप फॉर एग्जांपल से ओपन करें तो ये ऑटोकैड की ड्राइंग में अगर आपके पास वो सॉफ्टवेयर है ऑटोकैड, तो आप ऑटोकैड में डायरेक्ट इसको ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तो काफ़ी सारे आपके पास यहाँ पे एक्सटेंशन दी हुई है, आप काफ़ी सारी चीज़ों में सेव कर सकते हैं। तो मैं इसको फॉर एग्जांपल कोरोल्डा की फाइल में सेव करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ कोरोल्डा की फाइल में। उसके बाद आप किसको सेव करना चाह रहे हैं, सिलेक्टेड ओनली मीन जिसमें मैंने फाइल को, जो मेरे पास सिलेक्टेड टाइटल है उसी में सेव करना चाह रहा हूँ तो आप सिलेक्टेड ओनली पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन आप ना करें तो बेहतर रहेगा। कलर कौन सा है, जब हमने डॉक्यूमेंट्स ओपन किया था तो उस टाइम हमने RGB कलर इसका मोड सिलेक्ट किया था, तो वही आपस RGB यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आप देखें इसको जो है तो वर्जन कौन से में सेव करना चाह रहे हैं, आप वो वर्जन सेलेक्ट कर लें। 2018 में सेव करना चाह रहे हैं 2018 में भी ये ओपन होगा और इससे ओल्ड वर्जन सब में ओपन होगा। लेकिन कोई और वर्जन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, वर्जन 15.0 करेंगे या कोई भी करेंगे तो ये हो सकता है कि उसमें ओपन हो, बाकी आपके पास जो है 2018 में ओपन ना हो। तो आपने इसको सेव करना है। सेव करने के बाद आप यहाँ से एडवांस में जाके तो एडवांस की सेटिंग इसकी देख सकते हैं। आप एडवांस में जाके इसकी सारी की सारी सेटिंग्स हैं, इनको आप फिलहाल इनको बिल्कुल भी ना छेड़ें, हम ये सारे के सारे काम ऑप्शन में जाके हम करेंगे। और उसके बाद आपने क्या कर देना, इसको पिक्चर में फर्स्ट के नाम से मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ तो मैं जो इस पर सेव पे क्लिक करूँगा तो अब आप जाके अपने डॉक्यूमेंट्स में जाके देखेंगे। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, पिक्चर में आपके पास यहाँ पे पिक्चर में मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें फर्स्ट के नाम से आपके पास फाइल सेव हो चुकी है, सेव डॉक्यूमेंट्स की। आप यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं और आप अपने कोरोल्डा में जाके आप फाइल में जाके ओपन में जाके तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। आप दोनों तरीकों से इसको ओपन कर सकते हैं। और इसका टाइटल भी यहाँ पे देखें फर्स्ट के नाम से आ गया, मीन के आपने सेव कर लिया और ये फर्स्ट के नाम से आपस सेव हो चुके हैं। सेव के बाद सेव है। सेव का फंक्शन ये होता है कि फाइल जब आप सेव करते हैं तो वो अब देखें सेव की है मैंने फाइल, अब जब भी मैं इस पर काम करूँगा कुछ भी करूँगा मेरे पास सेव का ऑप्शन यहाँ पे देखें, फर्स्ट में लिखा, अभी काम मैंने कर लिया। अब जस्ट मैं क्या करूँगा, जब भी मैं काम करूँगा करने के बाद मैं कंट्रोल एस प्रेस करूँगा तो ये सेव होती जाएगी फाइल। अब इस फाइल की जब भी मैं इसे देखें फाइल में जाता हूँ और इसको मैं सेव करता हूँ तो देखें सेव हो चुकी है।
लेकिन मेरे पास वो डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं हुआ जिसमें मैंने नाम दिया था और मैंने जिसको जहाँ पे इसकी लोकेशन सेलेक्ट की थी। तो होता ये है कि जब आप कोई भी फाइल सेव करते हैं तो सेव आपके पास सिर्फ फर्स्ट टाइम होती है, वन टाइम आपका सेव का ऑप्शन सामने आता है। और सेव में आप जब लोकेशन वगैरह सेलेक्ट करते हैं, जो भी चीज़ सेलेक्ट करते हैं, वो सिर्फ एक बार ही होती है। अगर आप चाहते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स का नाम भी चेंज करें और उसकी लोकेशन भी चेंज करें तो उसके लिए आप सेव एज का ऑप्शन यूज़ करते हैं। यहाँ पे सेव एज पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास दोबारा से सेव ड्राइंग के नाम से एक दोबारा से आ गया मेरे पास यहाँ पे। और बैकअप फर्स्ट यहाँ पे इसने बैकअप के तौर पे इसने बता दिया। आप यहाँ पे देखें तो आप इसको सेव एज करना चाह रहे हैं किसी और लोकेशन में तो आप सेव कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ, डेस्कटॉप में जाता हूँ और मैं यहाँ पे सेव एज के नाम से इसको सेव कर देता हूँ। सेव करूँगा तो अब आपकी फाइल जो है ये वाली, ये पिक्चर में भी है और सेव एज में भी आ गई। मीन आपके डेस्कटॉप में भी सेव एज के नाम से भी आ गई। तो आप एक फाइल का नाम अगर चेंज करना चाह रहे हैं, इसकी लोकेशन चेंज करना चाह रहे हैं तो आप सेव एज का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आप पास आ जाते हैं सेव एज टेम्पलेट्स। आप इसी चीज़ को टेम्पलेट्स में सेव करना चाह रहे हैं तो आप सेव एज टेम्पलेट्स पे क्लिक करें और यहाँ पे आप जो है तो टेम्पलेट्स का नाम दे दें, वही फाइल नेम आप यहाँ पे दे दें, जहाँ पे भी सेव करें लोकेशन दें, फाइल का नेम दे दें यहाँ पे और सेव करेंगे तो ये फाइल आपकी जो है तो टेम्पलेट्स मीन CDT एक्सटेंशन में सेव हो जाएगी। तो आप इसको टेम्पलेट में भी सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन है वो है आपके पास रिवर्ट। रिवर्ट का फंक्शन क्या होता है कि जब आपने कोई डॉक्यूमेंट सेव किया हुआ है, अब देखिए मेरे पास यहाँ पे सेव मैंने ये किया हुआ है ऑब्जेक्ट, कोई भी काम मैंने ऑब्जेक्ट पे काम किया, काम करने के बाद मैं उसे ओपन करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ तो क्लोज करता हूँ, क्लोज उसको कर दिया। मेरे पास यहाँ पे जो डेस्कटॉप पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल कोई भी है, मैं यहाँ पे जो टेम्परेरी है इसको मैं ओपन करता हूँ। क्या टेम्पलेट्स जो है, टेम्पलेट्स के नाम से जो मैंने सेव किया था TEMP, इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करके मैं इस पर कुछ काम करूँगा। मैं इस पर जब काम करूँगा, काम करने के बाद अगर वो काम सही है तो ठीक है, उसको सेव कर लूँ। अगर वो काम मुझे लगता है कि जैसे कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ जी, अब यहाँ पे सारे काम कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके टेक्स्ट देता हूँ, साइज का मैं छोटा कर लिया मैंने फॉर एग्जांपल। अब देखो सिर्फ मैंने साइज छोटा किया इसका। यहाँ पे डेट डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल 5 लिख देता हूँ, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब ये मैंने जो काम किया है, अब मैंने पहले इसको बनाया था, बनाने के बाद मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद मैंने कुछ और काम किया। अब हो सकता है कि मुझसे वो काम में जो मैं करना चाह रहा हूँ वो नहीं हुआ, कुछ गलत हो गया, या फिर मैं चाहता हूँ कि ये पुराने वर्जन में सेव रहे, इसमें चेंजिंग ना आए, जो मैंने अभी चेंजिंग की है तो वो ना आए, जो जैसे पहले मैंने सेव किया था वैसे का वैसे ही सेव हो। तो उसके लिए आप रिवर्ट का ऑप्शन यूज़ करते हैं। अब देखें आपका रिवर्ट का ऑप्शन उसी टाइम ओपन होगा, उसी टाइम एक्टिव होगा जब आपने सेव की हुई फाइल को, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको फिर बताता हूँ, मैं ओपन करता हूँ एक फाइल, मैं यहाँ पे फर्स्ट वाली फाइल फॉर एग्जाम्पल ओपन करता हूँ। अब मैंने ये चीज़ लिखी थी, देखें अब मैं जब इसको ओपन करता हूँ तो देखें यहाँ पे रिवर्ट का ऑप्शन अभी ओपन नहीं हुआ, देख सकते हैं। अब ये तब ओपन होगा जब मैंने सेव की हुई फाइल में कुछ और एडिटिंग किया है, कुछ और मॉडिफिकेशन किया है, तो तब भी जाके मेरे पास रिवर्ट का ऑप्शन सामने आएगा। अब मैं फर्स्ट के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ TEM कर देता हूँ। अब जाए यहाँ पे आप देखें तो आपके पास यहाँ पे रिवर्ट का ऑप्शन है। अब रिवर्ट का ऑप्शन क्या करता है कि आपने फाइल जब सेव कर ली, सेव करने के बाद उसे ओपन किया, ओपन करने के बाद दोबारा से काम किया, काम करते हुए अगर आपको फाइल सही लगी है तो आप दोबारा से उसको सेव कर लें, सेव करेंगे तो सेव हो जाएगी। आप चाहते नहीं जैसे पहले थी, जैसे सेव डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट के नाम से थी, जो मैंने ऐड किया, ओपन करने के बाद जो मैंने ऐड किया वो ख़त्म हो जाए और पुराने जो मैंने काम किया था जब मैंने ओपन की थी फर्स्ट टाइम, वैसी की वैसी आपको सामने आ जाए। तो उसके लिए आप रिवर्ट का ऑप्शन यूज़ करोगे। जो ही मैं रिवर्ट पे क्लिक करता हूँ और ओके करूँगा यहाँ पे मैं, तो देखें क्या हो गया, मेरे पास सेव डॉक्यूमेंट फर्स्ट का आ गया, बाकी जो मैंने लिखा था TEM जो लिखा था वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। इसी तरह यहाँ पे भी आप देखें तो इसमें मैंने जो यहाँ पे इसका मैंने अलाइनमेंट चेंज की, इसका साइज़ छोटा किया और डेट डाली। अब मैं चाहता हूँ नहीं यार, मुझे जैसा ये था पहले जब मैंने ओपन किया था वैसे का वैसे सेव हो, जो उसके लिए मैं फाइल में जाऊँगा और यहाँ पे रिवर्ट पे क्लिक करूँगा। रिवर्ट पे जो ही क्लिक करता हूँ तो आपसे कहता है कि रिवर्ट करने के बाद आपने जो भी काम किया है, भी आपने चेंज की है, वो सारा का सारा आपका ख़त्म हो सकता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको ओके करूँगा। मैं चाहता हूँ हाँ बेशक ख़त्म हो जाए, मीन को भी डेटा वो बेशक लॉस्ट होता है वो हो जाए, या फिर उसमें जो भी मैंने चेंजिंग किया वो लॉस्ट होती है तो हो जाए। तो उसके लिए मैं ओके पे क्लिक करूँगा। तो देखिए आपका क्या हुआ, वैसे का वैसा जो ओल्ड वर्जन था उसमें क्या हुआ, आपका डॉक्यूमेंट सेव हो चुके हैं। वापस उसी में जो है तो
रिवर्ट हो चुके हैं। तो ये था आपका रिवर्ट का ऑप्शन। आज के लेसन में हमने ये कुछ ऑप्शन किए। ये सारे के सारे ऑप्शन अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किया हुआ है या ऑफिस का कोई भी आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट कुछ भी किया हुआ है तो उसमें ये सारे के सारे ऑप्शन होते हैं उसमें भी। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर आपने आपको जो है तो MS ऑफिस अगर किया हुआ तो आपके लिए इजी होगा, ये सारा का सारा मेन्यू जितने भी सारे के सारे आपके लिए इजी होंगे। अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं किया हुआ तो आप मेरे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो वीडियो वो ज़रूर देखें, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने सही डिटेल्स ही सारी चीज़ समझाई हुई हैं। तो कोरोडा को करने के लिए ज़रूरी है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आना चाहिए। तो ये था आज का लेसन। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जो फाइल मेन्यू कुछ चीज़ें रहेंगी इसके अंदर उन सबको हम देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।